श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए श्री हनुमान जी की दिव्य चरित्र को हम चिंतन मनन करते हुए आज दूसरे दिन के बैठक में बैठे हुए हैं। कल के प्रसंग में हमने श्री हनुमान जी के पिताजी के विषय में चिंतन मनन किया। जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा था, मतलब हनुमान चालीसा में कहा हुआ है, शंकर शोभन केशरी नंदन पवन तनया। इस तरीके से तीन पिताजी का जो उल्लेख किया था उसके विषय में हमने चिंतन मनन किया। और केसरी बानर की पत्नी अंजना, जो हनुमान जी की माता को क्यों और कैसे इस धराधाम में उन्हें आना पड़ा आदि इत्यादि का भी हमने चिंतन मनन किया था। अब आज मैं हनुमान जी के जन्मदिन के विषय में सबसे पहले चिंतन मनन करूंगा। हमारे शास्त्रों में हनुमान जी के जन्म के विषय में दो तिथि उल्लेख किए गए हैं। एक तो कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र में मेष लग्न में श्री हनुमान जी प्रकट हुए, ऐसा वर्णन मिलता है। जिसका प्रमाण इस तरीके से दिया गया है, ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्यम कपीश्वरः मेष लग्ने अंजनी गर्भात् प्रादुर्भूतः शिवः स्वयं। शिव जी स्वयं ही मेष लग्न में अंजनी के गर्भ से भौमवार कृष्ण चतुर्दशी के तिथि कार्तिक महीना के और भौमवार मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रकट हुए, ऐसा एक जन्मदिन की ये प्रसंग उल्लेख है। और दूसरा आनंद रामायण में ये वर्णन आता है। जो आनंद रामायण है इसकी जो कथा है और श्री तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस की जो कथा है, ये दोनों का काफी कथा प्रसंग और इनके वर्णन जो प्रसंग है काफी इनकी सामीप्यता दिखाई देती है। आप आनंद रामायण का सांगोपांग अध्ययन करेंगे तो रामचरितमानस की सांगोपांग अध्ययन करने का ही स्वरूप से आप आनंद उठा पाएंगे। जबकि आनंद रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस इधर अवधी भाषा में लिखा हुआ है। उसकी भी हम चिंतन मनन आगे करेंगे। तो आनंद रामायण में लिखा हुआ है कि महाचैत्री पूर्णिमायां समुत्पन्नो अंजनी सुतः वदन्ति कल्पवेदेन बुधा इत्यादि केचन। ऐसा प्रमाण मिलता है कि महाचैत्री चैत्र मास के पूर्णिमायां पूर्णिमा के दिन अंजनी सुतः समुत्पन्नः अंजनी के पुत्र के रूप में श्री हनुमान जी प्रकट हुए, ऐसा मिलता है। अब इसका मैंने कल के प्रसंग में थोड़ा सा चिंतन किया था कि कल्प भेद के आधार पर इस प्रसंग को हमें दोनों ही तिथि को उतना ही मान्यता दे करके सम्मान करना चाहिए। अब किसी कल्प में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन
का जन्म को लिया हुआ है किसी कल्प ने, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को लिया हुआ है, इस तरीके से समझना चाहिए। तो ऐसे प्रसंग कई अन्य प्रसंगों में भी ऐसे कई आ जाते हैं। हमारे व्रत त्योहार के विषय में भी कई ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, कई त्योहार भी ऐसे प्रसंग में आ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ ऐसा दो दो अवस्थाएं सृजना हो, तो वहाँ पर यही समझना चाहिए कि भिन्न भिन्न कल्प में भिन्न भिन्न स्वरूप से भगवान का इस तरीके से अवतरण हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। और यही समाधान का उपाय भी है, नहीं तो फिर समाधान नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से इनका जन्म का 2 तिथि श्री हनुमान जी की जन्मदिन के विषय में वर्णन है। अब हनुमान जी की छोटी सी हम चरित्र के विषय में चिंतन मनन आगे करेंगे। हनुमान जी कैसे स्वरूप में उन्होंने बाल्यकाल व्यतीत किया, और उनका जो चंचल स्वरूप था, वो चंचल स्वरूप को कैसे उन्होंने अपने जीवन काल में उतारा, और साथ साथ में उन्होंने शिक्षा दीक्षा किस तरीके से ग्रहण की, कहाँ से ग्रहण की, आदि इत्यादि का हम चिंतन अब आगे के प्रसंग में वर्णन करेंगे। एक बार ऐसा हुआ, अब हनुमान जी तो बानर योनि में थे, जंगल में रहा करते थे। इनका निवासी जंगल था, कोई महल तो था ही नहीं। उनकी माता पिता सभी जंगल में रहते थे। आज भी देखा जाए जंगली जीव जंतु जंगल में ही रहते हैं। हनुमान जी भी ऐसे जंगल में रहा करते थे अपने माता पिता के साथ। और माता अंजना एक दिन फल लाने के लिए वन में गई, अपने परिवार को भरण पोषण के लिए। उसी समय माता के चले जाने से और इधर हनुमान जी को अत्यंत भूख लगी, और बालक अवस्था में जो शिशु अवस्था है, बालका रोदनम कहा हुआ है, उनको जो रोने भूख लगी हो कि या कोई दर्द हुआ हो, उनका प्रकट तो रो करके ही प्रकट करते हैं। तो इसी कारण यहाँ हनुमान जी भी अत्यंत रोए। और इतने में ही उन्होंने क्या देखा, भगवान सूर्य नारायण पूर्व दिशा में उषा किरण के सहित जपा कुसुम के समान उदित हुए उनको दिखाई दिया। हनुमान जी को इस तरीके से दिखाई दिया। और वो भी लाल लाल, क्योंकि अरुणा जो स्वरूप था भगवान सूर्य नारायण का, अरुणोदय स्वरूप, इसलिए उनको अरुणोदय कहा गया है। तो भगवान जो सूर्य नारायण है, तो लालिमा युक्त स्वरूप में वो प्रकट हो रहे थे। एकदम उषा के समय था, एकदम प्रातः काल का समय था। और हनुमान जी ने वो सूर्य को इस तरीके से देखा, तो हनुमान जी तो बालक के स्वरूप, शिशु के स्वरूप, और भूख ऊपर से तड़प रही थी, माँ उधर थी नहीं। तो सोचा कि सबसे सुंदर फल तो इधर सामने ही दिखाई दे रहा है, इसी को ही क्यों ग्रहण नहीं करें। इसीलिए हनुमान जी सूर्य नारायण की तरफ दौड़ पड़े। और ये देख करके सब देवता, दानव, यक्ष जितने भी थे, वो सभी बड़े विस्मय इन सभी को हुआ, आश्चर्य से सभी त्राही हो गए। अब तो कुछ अनिष्ट होने वाला है, अरिष्ट होने वाला है, ये सोच करके सभी आश्चर्यान्वित हो गए। और इधर वायुदेव ने देखा कि अपने पुत्र सूर्य की ओर जाते हुए देख करके भगवान सूर्य नारायण को भस्म नहीं करें, क्योंकि सूर्य की जो
किरण है उनके द्वारा उनका भस्म नहीं हो जाए, इससे बचाने के लिए वायुदेव भी वर्षा के समान शीतल होकर के उनके पीछे पीछे उनकी रक्षा के लिए वायुदेव उस प्रकार से चल पड़े। और जब इस तरीके से हनुमान जी आगे बढ़ते ही गए लालिमा युक्त सूर्य नारायण को भक्षण करने के लिए, फल समझ करके उनको ग्रहण करने के लिए, तो बालक हनुमान जी कई हजार योजन आकाश को पार करके अंततो गत्वा भगवान सूर्य नारायण के समक्ष पहुंचे। और जिस दिन ये सूर्य को पकड़ने के लिए, जिस समय पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए चला जा रहा था। और जब उन्होंने सूर्य के रथ पर पहुंचकर सूर्य को पकड़ने की चेष्टा की, तब वह भी वहां से भागकर क्रोध से भरा हुआ इंद्र के पास आकर के बोला, अर्थात राहु ने आकर के इंद्र से कहा, तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए सूर्य और चंद्रमा को मुझे दिया था, अब इसलिए तुमने उन्हें दूसरे के अधीन कर दिया है। इस तरीके से उसने इंद्र को जाकर के बताया, क्योंकि राहु भी आक्रमण करता है तो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर ही आक्रमण करता है, इसलिए ग्रहण लगती है। ग्रहण का स्वरूप तभी होता है, और ये इंद्र ने उनको दिया था। तो इसलिए अब वहां हनुमान जी को देख करके राहु भागते हुए इंद्र के पास में गया और इंद्र को बताया कि मुझे तुमने जो दिया हुआ जो अधिकार है आज दूसरे को तुमने सौंप दिया हुआ है, तो उनको ग्रहण करने के लिए दूसरे ही आदमी वहां पर पहुंचा हुआ है। आज मेरा पर्व काल था, अर्थात ग्रहण लगने का दिन था, पर वहां तो एक दूसरे राहु ने आकर के सूर्य को ग्रस लिया, उन्होंने मुंह में रख लिया है। राहु के ऐसे वचन सुन करके इंद्र घबरा गए और घबरा करके ऐरावत हाथी पर चढ़ करके राहु को आगे करके भगवान सूर्य नारायण के समक्ष इंद्र वहां पहुंचे। और आगे जाकर के क्या घटना घटी कि राहु को भी फल समझ करके सूर्य को छोड़ करके अब हनुमान जी राहु के ऊपर में टूट पड़े। ये भी फल ही है, इसको भी ग्रहण कर लो। इस तरीके से अब हनुमान जी राहु के ऊपर टूट पड़े। जब राहु को ग्रसित करने के लिए हनुमान जी टूट पड़े, तब जाकर के उसने अत्यंत जोर से आवाज किया और इंद्र को पुकारा उसने, हे इंद्र मुझे बचाओ। इतना सुनते ही इंद्र ने सांत्वना दिया कि डरो मत, मैं उसे मारता हूं। ऐसा कहते हुए इंद्र ऐरावत को आगे बढ़ाते हुए पहुंचे, और जैसे ऐरावत को आगे बढ़ाया, हनुमान जी ने सोचा ये भी फल ही है। ऐसा सोचते हुए, ये तो विशाल फल है, ऐसा सोचते हुए हनुमान जी ने ऐरावत को ही पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। और उस समय कुछ देर के लिए उनका रूप ऐसा भयंकर हो गया हनुमान जी का कि सभी के सभी वहां पर डर गए, कांप गए। और उसी समय उसने इंद्र को भी क्रोध आया और उन्होंने अपना अमोघ जो वज्र था, इंद्र का जो वज्र है, वो वज्र हनुमान जी के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया, वज्र का प्रहार किया। अब वज्र की चोट खा करके हनुमान जी एक पर्वत पर गिरे, जिससे उसकी बाई जो उनकी जो हनुमान जी की जो बाई जो हनु अर्थात हनु कहते हैं ठुठुनी, ओठ, उनकी हनुमान जी की जो ओठ है वो टूट गई।
और अपने पुत्र को वज्र के आघात से विह्वल होते हुए देख करके वायुदेव ने उनको गोदी में लेकर के गुफा में चले गए और समस्त प्रजा के भीतर से अपनी गति समेट ली। वायुदेव ने अपना गति समेट ली, जिससे हुआ क्या है कि सर्वत्र प्राण संकट की स्थिति समुत्पन्न हुआ। तब जाकर के देवता त्राही त्राही हो गए, ब्रह्मा जी के शरणापन्न हुए और ब्रह्मा जी जाकर के पवन देव के पास पहुंचे। इन सभी की स्थिति को, भयावह स्थिति को समन करने के लिए ब्रह्मा जी पवन देव के पास में पहुंचे और पहुंचते ही वायु को उन्होंने देख करके पहले ब्रह्मा जी ने उठाया और बालक हनुमान जी पर भी हनुमान जी ने हाथ फेरा। तब जाकर के वो स्वस्थ हो गए और वायुदेव भी प्रसन्न होकर के पूर्ववत सभी प्राणियों में संचार होने लगे। अर्थात प्राण जो उन्होंने रोक लिया था, स्तब्ध किया था, तो प्राण फिर उन्होंने छोड़ दिया। इस तरीके से सभी ने प्राण, मतलब बिना श्वास प्रश्वास से तो व्यक्ति जी नहीं पाता है। वायुदेव ने ही सारा वायु को उन्होंने वश में कर लिया, समेट लिया, तो प्राणियों में वायु का संचारण होने बंद हो गया, तो सभी प्राणांत हो गए थे। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी की कृपा से सभी प्राणी पुनः अपने वायु को ले पाए। और इधर ब्रह्मा जी ने वायु को प्रिय करने के लिए इच्छा से ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र, अग्नि, वरुण सभी को संबोधित करते हुए महेश्वर और कुबेर, आप सभी लोग जानते ही हैं, तो भी मैं आपके हित की बात कहता हूं। कहते हुए कहे कि इस बालक के द्वारा आपके बहुत से कार्य होंगे। ये भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आप सभी इनको वर दें, क्योंकि भगवान विष्णु ही राम जी की अवतार धारण करके आएंगे। तब उनकी कार्य के लिए इनको सक्षम और सबल बनाने के लिए आप सभी अपने अपने जो भी आपसे बन पाता है इनको आशीर्वाद दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि हनुमान जी सक्षम सबल बन पाए। इस तरीके से उन्होंने सभी के सामने प्रार्थना की, अभ्यर्थना की। तब इंद्र ने उनके गले में सुनहरे कमलों की माला डाल करके कहा कि मेरे वज्र से इसकी हनु टूट गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम आगे जाकर के हनुमान होगा। कह करके इंद्र ने आशीर्वाद भी दिया और ये उपहार भी उन्होंने प्रदान किया। इसके अतिरिक्त मैं इसका और भी वर देता हूं कि आज से या मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। उसी समय भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि मैं इसे अपने तेज का शतांश देता हूं। भगवान सूर्य के जो तेज है, तेज को 100 भाग में विभाजन करते हुए जो शतांश भाग, मतलब 100 भाग में से 1 भाग हनुमान जी को प्रदान करता हूं और मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा। जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों का सभी मैं ज्ञान उनको प्रदान करूंगा। इसलिए हनुमान जी के गुरु, हनुमान जी के जो शिक्षा देने वाले जो गुरु हैं वो तो भगवान सूर्य नारायण है। सूर्य नारायण से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सूर्य बुद्धि के देवता है। सूर्य नारायण की उपासना से बुद्धि प्रखर हो जाती है और बुद्धि ही हमारे सभी कार्यों के लिए सहायक सिद्ध हो जाती है। सभी ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करना भगवान सूर्य नारायण की उपासना से ही संभव हो जाती है। तो यही आशीर्वाद उन्होंने प्रदान किया और वरुण देव आगे आए और वरुण देव ने कहा कि हमारे पास या जल से इसकी कभी, मतलब मृत्यु कभी नहीं होगी।
अर्थात वरुण जल के अधिष्ठात्री देवता, इसलिए तो समुद्र का लंघन किया। उन्होंने यही आशीर्वाद दिया था। 100 योजन का जो समुद्र था, तो समुद्र को पार करने के लिए वरुण देव ने ये आशीर्वाद दिया था कि मैं इनके लिए हमेशा सहायता प्रदान करूंगा, कभी मैं डुबाऊंगा नहीं। इसलिए उन्होंने हमारे पास या जल से इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, ये उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया था। इसी के ही कारण समुद्र को लंघन भी कर पाए। अंत में जाकर के जो उन्होंने लंका दहन के पश्चात पूछ बुझाई समुद्र में, तो वरुण देव की ही कृपा से ये सारा कुछ संभव हुआ। आगे जाकर के यम थे, यम ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरे अपने दंड से अवयव मैं इनको प्रदान करूंगा और इनको निरोगिता का वर मैं दे दूंगा। अर्थात इनको कभी भी रोग इनके ऊपर में कभी नहीं आएगी, कोई भी रोग से ये आक्रांत नहीं होंगे। जैसे हम बीमार होते हैं, कभी कभार हमें कुछ न कुछ बीमार हमें आक्रमण कर लेती है, तो एक आध दिन कई बार जो है खटिया में हमें पड़ना पड़ता है। लेकिन हनुमान जी के जीवन में यमराज ने पहले ही आशीर्वाद दिया था कि ये हमेशा हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, ये उन्हें आशीर्वाद दिया। और वहां पर कुबेर भी खड़े थे और कुबेर ने भी आगे आकर के वर दिया कि इसे युद्ध में कभी भी विषाद न होगा, कभी भी खिन्नता नहीं होगा, कभी भी कमजोर फीलिंग नहीं होगा। जहां भी जिस क्षेत्रों में भी जिसके साथ में भी युद्ध करेंगे, इनका स्वरूप उस समय अत्यंत उच्च और उन्नत रहेगा, कभी इनको विषाद नहीं होना पड़ेगा, ये उन्होंने आशीर्वाद दिया। और मेरी गदा इनको वध न कर पाएगी, अर्थात मेरी गदा मतलब कुबेर के पास में जो गदा था, वो गदा भी उनको वध कर नहीं पाएगी। इस तरीके से उन्होंने आशीर्वाद दिया। आगे जाकर के भगवान भोलेनाथ महादेव ने उनको वरदान दिया कि ये मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा। मैं भी इसको वध नहीं कर पाऊंगा, मेरे आयुध भी इनको वध नहीं कर पाएंगे। और विश्वकर्मा ने आगे जाकर के कहा, विश्वकर्मा भी वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि अपने बनाए हुए समस्त दिव्य अस्त्रों से ये अवध्य होंगे और चिरकाल तक जीवित रहने का उन्होंने वर प्रदान किया। इस तरीके से जो वहां पर स्वरूप में देवी देवता उत्पन्न मतलब देवता उत्पन्न थे, उन्होंने अपने अपने शक्ति के सामर्थ्य के आधार पर उन्होंने आशीर्वाद दिया, वर दिया। हनुमान जी का जो अतुलित बल धाम जो कहा हुआ है, इस तरीके से विभिन्न देवताओं के माध्यम से प्राप्त हुआ। ये अतुलित बलशाली इस तरीके से वो पहुंचे। और अंतिम में ब्रह्मा जी ने कहा कि ये दीर्घायु महात्मा और सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होंगे। इस तरीके से उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर पवन देव से बोले कि तुम्हारा पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर होगा, इसे कोई भी जीत नहीं सकेगा और ये इच्छा अनुसार वो धारण कर सकेगा और जहां चाहेगा वहां ये जा सकेगा। इसकी अव्याहत गति होगी और ये बड़ा यशस्वी होगा आदि इत्यादि कहते हुए हनुमान जी ने मतलब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को इस प्रकार से अनंत आशीर्वाद, अनंत बल पराक्रम की ये सभी कृपा हनुमान जी ने वहां पर प्रदान की। इस तरीके से बाल्यकाल में ही हनुमान जी ने भगवान सूर्य देव को अपने भक्षण करने का से मतलब भक्षण किया आदि इत्यादि से लेकर ये सारा कुछ करना इस तरीके से
हनुमान जी के जीवन में घटित हुआ। क्यों न हो, भगवान ही संसार को सृजन करते हैं। अब यहाँ एक और प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, क्या सचमुच में हनुमान जी ने मतलब सूर्य को भक्षण किया था तो क्या स्थिति हुआ? तो इस सर्वसमर्थमान भगवान भोलेनाथ ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए, जिसका हमने वर्णन किया। और भगवान जी की जो लीला है, जो क्रिया है, वो अनेक रूप से जब अवतरण ले लेते हैं तो अनेक रूप से वो प्रकट करते हैं। तो सारा ये ब्रह्मांड ही भगवान का विग्रह है। जितने भी लोक वर्णन किए गए हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ऊपर के भूर्भुव स्व जन तप म सत्य आदि जो लोक हैं, ये सभी भगवान के ही विग्रह के रूप में वर्णन किए गए हैं। भगवान के ही दो नेत्र माने गए, सूर्य और चंद्रमा। इसलिए भगवान ही वहां पर कार्य कारण स्वरूप से जब उपस्थित हो जाते हैं तो ये असंभव भी संभव हो जाता है। हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो विवेक है, हमारी जो ज्ञान है, उस ज्ञान से कई आगे भगवान का स्वरूप है। इस तरीके से समझना चाहिए। अघटित घटना घटने से ही वो भगवान माने गए हैं। हमारी देखी सुनी अनुभव की हुई आदि इत्यादि से जो ऊपर उठ करके जो कार्य कर सकते हैं, उसी को ही तो ऐश्वर्य गुण संपन्न सर्वगुण संपन्न प्रभु के रूप में हम उपासना आराधना करते हैं, करते आ रहे हैं। यही समझना चाहिए। आगे जाकर के वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग उल्लेख है कि हनुमान जी को श्राप मिला हुआ है। और वो श्राप कैसे मिला हुआ है, इसका वर्णन है कि अब हनुमान जी स्वकीय स्वभाव से ही ये महाबल के साथ साथ में वरदान के द्वारा शक्ति से संपन्न होकर के कपि जो है ना चंचल स्वभावश ये महर्षियों के आश्रमों में जाकर करके उपद्रव किया करते थे। बंदर के रूप में थे और जंगलों में रहना इनका, और जंगलों में ही ऋषि मुनि संतों का जो है ना कुटिया, वो तपस्याचर्य और उस तरीके से किया करते थे। और जहां जहां आश्रमों में गए वहां पर फल आदि ग्रहण करने के हिसाब से वो जाते थे और आश्रम में जाकर के अपने बाल सुलभ स्वरूप से वो अनेक प्रकार के उपद्रव करते थे, किया करते थे। और ये इधर जो साधु संत जो महात्मा है, ऋषि मुनि है, वो तो शांत स्वभाव के वो रहते हैं और शांति के लिए ही वो जंगल के आश्रय लेकर के भगवान की दिव्य आराधना उपासना करने में संलग्न हुआ करते हैं। और कई बार जो है ना हनुमान जी यज्ञ के उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनको तोड़फोड़ डाल देते थे। अग्निहोत्र के जो सामान है उनका भी इधर उधर कर देते थे। कभी सुरुक्षुवाई मतलब तोड़ देते थे और कई बार बलकलों को चीर फाड़ कर देते थे। साधु संत जो महान ऋषि मुनि हैं अपने बलकलों को ही धारण करके उपासना आराधना करते थे। इनको कई बार हनुमान जी ये कर देते थे और माता पिता ने कई बार इनको समझाया और सभी जन माता पिता की बातों को उन्होंने कभी सुना नहीं। और ये चपलता, चंचलता, ये उपद्रव ये बढ़ती गई। और आगे जाकर के हुआ क्या कि एक दिन भृगु और अंगिरा वश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को ये सारा उपद्रवों को देखते हुए उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि हे वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर के, जिन देवी देवताओं का बल आश्रय लेकर के हमारी इस कुटिया को, हमारे आश्रम को
हमारे सामग्रियों को यज्ञ के उपयोग सामग्रियों को जिस तरीके से आप उपद्रव करते हुए सता रहे हो, और उसे हमारे साप से मोहित होकर के तुम दीर्घ काल तक तुम भूले रहोगे, तुम्हारे बल और पराक्रम को तुम भूले रहोगे, तुम्हें अपने बल का पता नहीं चलेगा, और तब तक नहीं चलेगा जब तक कोई तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। या कोई आपको याद दिलाए तब जाकर के तुम्हें वो बल का मालूम होगा। इस तरीके से ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया, और महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से हनुमान जी ने उन्हीं आश्रमों में शांत भाव से आगे जाकर के विचरण करने लगे। और यही हुआ जब ये सीता के अन्वेषण के लिए, माँ जगज्जननी के अन्वेषण के लिए सब समुद्र तट में पहुंचे। सब अब समुद्र को कैसे उल्लंघन किया जाए, इस तरीके से किन कर्तव्य विमूढ़ हुए थे। तो उसी समय जाम्बवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया, तुम्हारे पास में अत्यंत अतुलनीय बल है, पराक्रम है। जब उन्होंने इस तरीके से याद दिलाया, तब जाकर के कनका उनका जो शरीर है भूधाराकार शरीरा इस स्वरूप में वो परिणत हुए। उनका बल, तेज, ऐश्वर्य, अव्याहत गति आदि को उन्होंने याद दिलाने के पश्चात ही वो सभी कार्य करने के लिए, सीता अन्वेषण के लिए, समुद्र लंघन के लिए ये सक्षम और सबल हुए, और वो कार्य इन्होंने सुसंपन्न किया। ये इसके पीछे का ये कारण था, और ये वाल्मीकि रामायण में इसकी कथा का वर्णन है। तो आज की कथा को यहीं पर हम हनुमान जी की दिव्य चरित्र को श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हुए आज के प्रसंगों को यहाँ पर मैं विराम ले रहा हूँ। आगे भी कई ऐसे रोचक प्रसंग हैं श्री हनुमान जी के दिव्य चरित्र की। हम जब तक उनकी चरित्र का चिंतन मनन पूर्ण नहीं होगा, तब तक अवगाहन करते रहेंगे, चिंतन मनन करते रहेंगे, और आप सभी आनंद लेते जाएं। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आज के प्रसंग को यहीं पर मैं विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।